किसान चौपाल में पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कानून के बारे में मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों का भरोसा है मोदी। मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सपा बसपा कांग्रेस को हताश एंड कंपनी बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पहली बात ये कि अभी तक हमने संविदा पर जो है वो लोगों को काम करते हुए, नौकरी करते हुए देखा। अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है और ये वो लोग संविदा की सियासत कर रहे हैं जो फुल टाइम नौकरी और पार्ट टाइम कंपनी, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने जो है उनको मवाली जैसा बना दिया है। और आप देख रहे हैं कि किसानों को में भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश, किसानों को ये गुमराह करने की कोशिश की मोदी जी की सरकार तुम्हारे फसल और तुम्हारे जो अधिकार हैं उस पर हमला कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के किसान, और न केवल किसान बल्कि इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोदी जी के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जी के नेतृत्व पर पुख्ता विश्वास और पुख्ता यकीन है। और यही यकीन और यही विश्वास उन कांग्रेस एंड कंपनी, जिसमें कांग्रेस कंपनी जब कह रहा हूँ तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, और उनके जो है वो चप्पू और चाटुकार सभी लोग वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट और हताशा और निराशा है। किसानों के अधिकार और किसानों के हित मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार में 100% सुरक्षित है। उस पर किसी तरह का कोई भी न कुठाराघात हुआ है और न कोई कर सकता है। मुझे इसके अलावा मैंने चीज़ें कही हैं, उसके आपको मैंने कुछ सर हाथरस में डीएम पर आरोप लगाए पीड़ित परिवार ने, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई डीएम पर। हाथरस के कब तक कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, हाथरस के मामले में बहुत एक संवेदनशील मामला है, दुखद मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, शर्मनाक घटना है। और जो भी इसमें गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जो भी गुनाहगार की बात मैं जब कह रहा हूँ तो आपने सरकार की तरफ से देखा होगा कि जो दोषी हैं वो तो हैं ही, जिन्होंने लापरवाही की है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर, ये किसान चौपाल है, क्या किसान को उत्तर प्रदेश सरकार दाम नहीं दे पा रही जो दूसरे राज्यों में जाके अपना फसल बेचेगा? उत्तर प्रदेश में वो बेचना चाहे तो वो बेचेगा, उसे अगर उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मैंने जो कहा ना कि जैसे कि आपको इस मोबाइल का ये जो है वो सस्ता जो है वो जो मुरादाबाद में से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में मिलेगा, तो आप वहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे? सर, तो ट्रैवलिंग अलाउंस तो पड़ेगा ना, गरीब किसान, छोटा किसान की बात कर रहा हूँ। 10 बीघे का किसान अपनी फसल कैसे लेके जाएगा दिल्ली? ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के बाद भी आपको सस्ता पड़ रहा है तब। सर राहुल गांधी की आज की एजेंसी का खुलासा भी हुआ है जिसके अंदर में इस्लामिक जो मुल्क है उनका फंडिंग का मामला सामने है कि योगी सरकार और मोदी सरकार को आरोपित मानने के लिए, घेरने के लिए इस तरह की बातें करवाई। देखिए, मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ झाला तो है। जो घटना हुई वो शर्मनाक है। जो घटना में गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी। लेकिन जो बात का पतंगड़ जो तूल दिया गया है और तूल के पीछे जो चूल है वो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा। मतलब राहुल गांधी जी ने कहा है कल कि बिल अगर सरकार आती है तो बिल में उसमें कचरे में फेंक दूंगा तीनों बिल। राहुल गांधी जी का बयान आया। न 9 मन तेल होगा और न राहुल गांधी ये काम कर पाएंगे। उन्हें राहुल गांधी जी की आदत बहुत ख़राब लग गई है। मनमोहन सिंह जी थे, जैसे शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो उनके अध्यादेश को जनता के बीच में से फाड़ के नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के फेंक देते थे।
तो उनको जो है वो सपने से बाहर निकलना चाहिए। ये उनके मम्मी जी की या मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक सवाल होता सर, हाथरस कांड के बाद जिस तरीके से कांड हुआ है, बिहार चुनाव पे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर यार आईडी थोड़ी नीचे कर लो, चांसलर बने हुए हैं। ये कौन है? थोड़ी नीचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर साथ भाई आईडी नीचे, भाई बहन थोड़ी सी नीचे कर लो यार एक साथ। तीसरा कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर। कौन से साथ में यार, ये क्या बिल्कुल कोई मुझे फर्क लग रहा पड़ने वाला है? इंडियन चांसलर से धन्यवाद क्या है? भैया। उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा फैलाने की साजिश है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है।